तारकासुर को ये अहंकार था कि मुझे तो श्री शिव भगवान मार ही नहीं सकते, क्योंकि श्री शिव भगवान का ही वरदान उसे प्राप्त था ना कि उसे कोई भी मृत्यु के कारण नहीं उतार सकता, कोई उसे मार नहीं सकता, सिर्फ श्री शिव भगवान का पुत्र ही उसे मार सकता था। अभी पुत्र का तो जन्म ही नहीं हुआ था श्री शिव भगवान के, अभी तो शादी हुई थी श्री शिव भगवान और देवी सती की। तो तारकासुर को ये अभी अहंकार था, उसे वहम था कि अभी तो मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। तो जैसे हरनाकश को भी हुआ था ना कि मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, ना कोई, मैं अंदर मरूंगा, ना बाहर, ना ऊपर, ना नीचे, ना शस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में ना रात में। तो ऐसे ही इसे भी, ऐसे ही हर एक इंसान को अपनी बुद्धि पर कोई ना कोई अहंकार होता है। उसे लगता है कि मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो श्री शिव भगवान ने हंसते हुए कहा कि यहाँ एक बात सीखनी पड़ेगी कि अब देवते चुप खड़े थे ऐसे हाथ जोड़कर, और तारकासुर अपने अहंकार में बोली जा रहा था। तो ये भी बात सोचने वाली है कि जब किसी को अपने पक्ष में करना हो ना तो उसकी बात सुन लो। तो देवताओं ने चुप रहकर श्री शिव भगवान को प्रसन्न कर लिया। अब तारकासुर ने ऐसे बोल करके आप तो मुझे मार ही नहीं सकते, श्री शिव भगवान को अपने विरुद्ध कर लिया। तो श्री शिव भगवान ने कहा कि अब ठीक है, तो मेरी बात सुन तारकासुर, मैं तुम्हें मार नहीं सकता तो कोई बात नहीं, तुम्हें मारना भी कोई बड़ी बात नहीं है, फिर वरदान देकर भी मारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने खुद तुम्हें जुबान दी है, खुद वरदान दिया, तो इसलिए मैं नहीं तुम्हें मारूंगा। तो लेकिन अगर मैं तुम्हें मार नहीं सकता तो तुम्हें बंदी तो बना सकता हूं ना, तुम्हें बंदी बनाकर ये युद्ध होने से रोक सकता हूं। तो तारकासुर डर गया। तो श्री शिव भगवान ने हंसते हुए अपने नेत्रों से उसकी ओर देखा, और उन श्री शिव भगवान के पवित्र नेत्रों से शक्ति निकली। शक्ति निकली, एक बिजली थी और एक अग्नि थी। एक नेत्र से अग्नि निकली, एक नेत्र से बिजली निकली, और उस शक्ति का एक स्नेक बन गया, एक सर्प बन गया, सांप बन गया, विशाल बहुत बड़ा सारा, अग्नि और बिजली का। और वो ऐसे वो शक्ति गई और तारकासुर के ऐसे इर्द गिर्द घूम गई। तो तारकासुर बंदी बन गया। तो श्री शिव भगवान ने कहा कि चलो अब पाताल से आसमान तक ऐसे ही घूमते रहो। तो वो जो सर्प था शक्ति का, वो अब तारकासुर को लेकर आसमान की ओर उड़ गया। तो वो कैसे छूटता है अब तारकासुर उस स्नेक से, उस सर्प से, उस सांप से, जो हम आगे के भाग में बताएंगे। लेकिन आज की कथा के से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी अहंकार में अपना वजूद ना भूलो, अपनी औकात ना भूलो, कभी भी भगवान को चैलेंज ना करो, कभी किसी और को भी चैलेंज ना करो। क्या पता किस रूप में कभी नारायण ही मिल जाए, भगवान ही आ जाए। तुम कहते होगे कि मेरा दुश्मन है, क्या पता भगवान, तुम कहोगे ये तो मेरा गुरु है, टीचर है, क्या पता भगवान है। तुम्हारी परीक्षा लेने आया हो ना, तो भगवान को कौन सा कोई किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी उनको बदलने। तो प्रियजनों, अपने विचार अच्छे रखो, कोई पता नहीं किस रूप में कभी वो भगवान जी मिल जाए।